वक्फ बोर्ड गठन के सिलसिले में जब सरकार ने चुनाव की घोषणा की तो अलग अलग लोगों ने चुनाव को रोकने के लिए अलग अलग तरीके से हाई कोर्ट में याचिकाएं लगाईं और इन सब में वक्फ अधिनियम की धारा 14(1) CDE और 14(1) B(2) और 14(3) के तहत जो है वक्फ बोर्ड के चुनाव में हुई नियुक्तियों को चैलेंज किया गया था। 1 फरवरी को इस सिलसिले में उसके पहले जो है सभी याचिकाओं पर चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और विशाल मिश्रा साहब ने सुनवाई की थी और सुनवाई के बाद आदेश उन्होंने डिक्टेट कर दिया था। इन याचिकाओं में सनवर पटेल और महबूब हुसैन की नियुक्ति को सनवर पटेल जो NGO से सदस्य बनाए गए थे और महबूब हुसैन जो इस्लामिक थियोलॉजी के स्कॉलर के तौर के ऊपर सदस्य बनाए गए थे। दोनों ने अपनी योग्यताओं के संबंध में हाई कोर्ट में अपने दलीलें पेश की और जवाब पेश किए। सनवर पटेल ने तो अपनी शैक्षणिक योग्यता और संस्थाओं से जुड़े होने का एक बड़ा लंबा चौड़ा जो है वो सबूत पेश किया था, जिसे हाई कोर्ट ने पूरे का पूरा तरीके से उसको अपने आदेश में क्लियर करके उल्लेख कर दिया और हाई कोर्ट ने ये माना कि सनवर पटेल कानून के मुताबिक योग्यताएं रखते हैं, इसलिए उनकी नियुक्ति बिल्कुल सही है। दूसरे महबूब हुसैन ने भी अपना जवाब पेश किया था और उन्होंने ये कहा था कि वो MA और LLB पास हैं और उनकी बोहरा कम्युनिटी की एक संस्था गुजरात में है। उस गुजरात की संस्था का जमीयत सेफ का उन्होंने प्रमाण पत्र लगाया था, जिसमें इनकी योग्यताओं की प्रशंसा की गई थी। एक सर्टिफिकेट इस तरीके से था कि ये जो है वो कुरान के जानकार हैं, इस तरीके से। माननीय उच्च न्यायालय ने उनकी इस दलील को नहीं माना और ये कहा कि ये कानून के मुताबिक इस्लामी कानून के, शिया और सुन्नी कानून के जानकार नहीं हैं, इसलिए इनकी नियुक्ति निरस्त की जाती है। याचिका और थी 1362, उसमें महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिए जाने के सिलसिले में भी जो है वो कहा गया था कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व इसमें नहीं हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय ने यह कहा कि बोर्ड के गठन की प्रक्रिया अभी जारी है और जब बोर्ड का गठन पूरा हो जाएगा उसके बाद अगर महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है तो उस वक्त आप याचिका पेश कीजिए, उस वक्त उस हालत में गौर किया जाएगा। तो ये उन्होंने तीनों बातें क्लियर कर दी। महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी उन्होंने क्लियर कर दिया, महबूब हुसैन की सदस्यता को निरस्त कर दिया और सनवर पटेल की सदस्यता को कायम रखा। अब बोर्ड का चुनाव का रास्ता पूरे तरीके से साफ हो गया है और किसी किस्म की रोक बोर्ड के चुनाव के सिलसिले में नहीं है। अब बोर्ड और सरकार को चुनाव के गठन के लिए कार्रवाई की जाना चाहिए।